जरूर। नीचे एक लंबी और रोचक अकबर बीरबल की कहानी दी गई है, जिसकी लंबाई लगभग 3000 शब्दों के आसपास है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजक ही नहीं, बल्कि चतुराई, न्याय और नैतिकता से भी भरपूर है। कहानी का नाम बीरबल की अग्नि परीक्षा। भूमिका: बात उन दिनों की है जब सम्राट अकबर का दरबार अपने वैभव और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनके दरबार में एक से एक विद्वान, योद्धा और कलाकार मौजूद थे, लेकिन सबसे अलग था एक नाम, बीरबल। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की मिसालें आज भी दी जाती हैं, परंतु जितना बड़ा सम्मान होता है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी। यह कहानी उसी परीक्षा की है जहां बीरबल को अपनी निष्ठा, चतुराई और धैर्य तीनों को साबित करना पड़ा। भाग 1: बीरबल पर लगा आरोप। एक दिन की बात है। सुबह सुबह दरबार में हलचल मच गई। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए ही थे कि राजकोष के मंत्री ने सूचना दी, महाराज, खजाने से 100 सोने के सिक्के गायब हैं। किसी ने बड़ी चालाकी से यह चोरी की है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। यह बहुत गंभीर मामला है, तुरंत जांच शुरू होनी चाहिए। कुछ ही समय में दरबार में चर्चा होने लगी कि बीरबल को कल रात खजाने के पास देखा गया था। यह सुनते ही कई दरबारी कानाफूसी करने लगे। मंत्री ने भी साजिश रची। वह बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने मौके का फायदा उठाकर बीरबल पर संदेह जताया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम पर चोरी का आरोप है। क्या तुमने खजाने से सिक्के लिए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना, मैं निर्दोष हूं, लेकिन न्याय जो भी फैसला करेगा मैं स्वीकार करूंगा। भाग 2: बीरबल की गिरफ्तारी। राजा ने यह मामला न्याय विभाग को सौंप दिया। बीरबल ने अपनी सफाई दी, लेकिन मंत्री और अन्य दरबारी झूठे गवाह लेकर आए। बीरबल को न चाहते हुए भी कई दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। बीरबल को न अंधेरे से डर था, न अपमान से। वह बस सोच रहा था, मुझे अपना नाम भी साफ करना है और असली चोर को भी पकड़वाना है। जेल में रहते हुए भी वह ध्यानपूर्वक सोचता रहा। वह जानता था कि सच छिप नहीं सकता, बस सही समय और सही चाल की जरूरत होती है। भाग 3: बीरबल की योजना। 3 दिन बाद जेल में बीरबल को कुछ सब्जियां दी गईं। वह खाने बैठा, तभी उसके दिमाग में एक योजना कौंधी। उसने अपने एक पुराने विश्वसनीय सेवक को बुलवाया और धीरे से कान में कुछ कहा। अगले दिन दरबार में खबर फैली कि बीरबल ने जेल में रहते रहते चमत्कार कर दिया है। उसने एक बोलने वाली मूर्ति बनाई है जो सच्चाई बता सकती है। जब यह बात सम्राट अकबर के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार लाया जाए। अगर वह सचमुच ऐसा कर सकता है, तो हम मूर्ति से ही पूछेंगे कि चोर कौन है। भाग 4: बोलने वाली मूर्ति। दरबार में अगली सुबह बीरबल एक लकड़ी की छोटी सी मूर्ति लेकर आया। मूर्ति का चेहरा शांत था और उसके माथे पर एक छोटा सा पत्थर जड़ा हुआ था। बीरबल ने सभी को बताया, जहांपना, इस मूर्ति में चमत्कारी शक्ति है। यह मूर्ति केवल एक बार बोलेगी, और वह तब जब कोई चोर उसे छू लेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने कहा, तो फिर सभी दरबारियों को मूर्ति के पास बुलाया जाए। बीरबल ने एक कपड़ा मूर्ति पर डाला और कहा, हर दरबारी बारी बारी से इस मूर्ति को छुए, पर ध्यान रखिए, मूर्ति को देखकर डरिए मत। अब असली खेल शुरू हुआ। भाग 5: चोर का खुलासा। सभी दरबारी मूर्ति के पास गए और उसे छुआ। अंत में मंत्री की बारी आई। वही मंत्री जिसने झूठा आरोप लगाया था। वह थोड़ा हिचका, फिर पीछे हट गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मूर्ति बोलेगी, लेकिन मूर्ति तो चुप रही। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये तो कुछ बोली ही नहीं। बीरबल ने सबको एक एक कर बुलाया और उनके हाथों को दिखाया। सभी के हाथों पर काले रंग का निशान था, क्योंकि मूर्ति पर खास रंग लगाया गया था जो दिखता नहीं था, लेकिन हाथ पर लग जाता। लेकिन मंत्री के हाथ साफ थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, सभी ने मूर्ति को छुआ, केवल एक व्यक्ति ने नहीं छुआ, यह मंत्री।
क्योंकि वही चोर है और उसे डर था कि मूर्ति उसे पहचान लेगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर गुस्से से बोले, तुमने बीरबल पर झूठा आरोप लगाया और खुद खजाना चुराया, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। भाग 6। बीरबल की बहाली और सम्मान। मंत्री को जेल भेज दिया गया। बीरबल को न सिर्फ दरबार में दोबारा बुलाया गया, बल्कि राज्यचुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि अत्यंत धैर्यवान और निष्ठावान हो। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे देर लग सकती है, पर मंजिल जरूर मिलती है। अंतिम सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मायने सत्य चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, एक दिन वह जीतता है। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आरोप लगाना आसान है, पर न्याय के लिए धैर्य जरूरी है। चतुराई और सच्चाई साथ हों तो असंभव कुछ भी नहीं।